Good evening, dear students. So, in this video, we are going to solve the doubts of assignment continuity. Let's have first question. Fx equals to kx upon mod x, x is less than 0. When x is greater than equal to 0, it is 3. This function is continuous at x equals to 0. तो first of all, जब भी आपको function ऐसे break करके दिया हो, this function is known as piecewise function, right? तो piecewise function is given. तो हम यहाँ पर लिमिट चेक करेंगे, बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे कॉन्टिन्यूटी की. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो. तो यहाँ पर जो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू है वो आप देख सकते हो. एफ ऑफ जीरो हमें कितना दिया हुआ है, जहां पे इक्वालिटी का साइन है. एफ ऑफ जीरो इज 3, तो वी विल राइट इट एज 3. राइट नाउ जीरो नेगेटिव पे हमारा जो फंक्शन है, दिस इज जीरो नेगेटिव फंक्शन. सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन इज kx अपॉन मॉड x. राइट, अब जस्ट मुझे इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल्स टू जीरो माइनस एच. ठीक है, सो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो. सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द लिमिट. सो k इंटू जीरो माइनस एच अपॉन मॉडुलस ऑफ जीरो माइनस एच. तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स माइनस के एच अपॉन एच. इट बिकम्स माइनस के. तो ये तो फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे जो के माइनस के की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू के. ये देखो, ये तीनों चीजें आपस में इक्वल है जब ये कॉन्टिन्यूटी होती है. ऑल थ्री थिंग्स आर इक्वल, सो के इक्वल्स टू -3. k equals to -3. So this is your answer. This is the question number 1. अब जो second question है, the set of all points where the function is differentiable. तो देखिए second question के लिए मैंने क्या किया है, हम इस पे ग्राफ, तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया. यहाँ पर दिस इज द ऐप टू ड्रॉ द ग्राफ एंड यू कैन सी, हमने क्लास में भी ड्रॉ किया था, यू कैन सी दिस ग्रीन कलर लाइन. तो इस ग्रीन कलर की लाइन में आपका जो ग्राफ है कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा. तो ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूस तो हमेशा ही होगा. दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. तो आपको ये सेम क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में भी आ सकता है. आप देख ही रहे हो कि जो ये जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ है, ग्रीन कलर की जो कर्व है, ये ब्रेक नहीं हो रही कहीं पे. लेकिन अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, तो डिफरेंशियबिलिटी, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, स्लोप टू द टेंजेंट. तो टेंजेंट जो है हमारी एक ही होनी चाहिए. ठीक है, जैसे मान लो आप कोई भी कर्व ले रहे हो, तो कर्व में अगर आप कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हो, तो उस पॉइंट पे अगर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तभी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका जो कर्व है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट हो. राइट, और लेकिन यहाँ पे जो जीरो का पॉइंट था, वहां पे बहुत सारी टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं. इसलिए ये जो ग्राफ है ये डिसकॉन्टिन्यूस, सॉरी, नॉट डिफरेंशिएबल है. दिस ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल. और कौन से पॉइंट पे है, जीरो पे. ठीक है, तो मीन्स जब भी आपको मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैं कोई भी कर्व ड्रॉ कर देती हूँ, तो यहाँ पे जितने भी आपके जो पोजीशंस हैं जहाँ पे ग्राफ अपनी शेप चेंज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2.3 पे चेंज कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे देखो 5 पे चेंज कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होंगे. तो इन दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल. ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल. तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड गेट द सोल्यूशन. तो इस क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर था वो क्या आ जाएगा, -∞ टू जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी. क्योंकि इट इज कवरिंग ऑल द पॉइंट्स. ये देखिए सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं. इधर भी एक्स एक्सिस के पॉइंट नेगेटिव भी कवर हो रहे हैं और पॉजिटिव भी, क्योंकि ग्राफ जो बन रहा है वो सारे पॉइंट्स को लेके बन रहा है. बाकी सब जगह पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. हाँ, वो टेंजेंट्स ओवरलैपिंग हो जाएंगी, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएंगी, लेकिन वो डिफरेंशिएबल होंगी. तो आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एल ऑपिटल रूल लगा लो, क्योंकि एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज में आप एल ऑपिटल रूल लगा सकते हो. तो एल ऑपिटल रूल क्या है, एल ऑपिटल रूल इज, एक सेकेंड, तो देखिए एल ऑपिटल रूल में हमने करना क्या है
कि अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 ऐसी फॉर्म्स बन जाएं। वैसे तो ग्रेड 12th में मैक्सिमम जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो 0/0 फॉर्म के ही होंगे। तो हमने डिफरेंशिएट करना है, न्यूमिरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रूल या डिवीजन वाला रूल नहीं लगाना, और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है, राइट। और लिमिट हमारी जो भी दी होगी एक्स जैसे अप्रोचेस टू जीरो है इस क्वेश्चन में। तो आप इस क्वेश्चन में जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4 sin 4x अपॉन 16x। अब भी अगर आप जीरो पुट करते हो, साइन जीरो भी जीरो होगा, 16x भी जीरो होगा, तब भी 0/0 फॉर्म बन गई, तब भी आप दोबारा से डेरिवेटिव ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, आप जितनी मर्जी बार डेरिवेटिव लो। ठीक है, फिर हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लिया, और 16 और 16 कैंसिल हो गए, x को जीरो पुट कर दो, इट बिकम्स cos 0, और cos 0 इज 1। तो आप देखोगे कि जो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सो हेयर योर आंसर इज 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो डिफरेंट फंक्शन गिवन है, तो आपको बताना है कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा। देखो फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पे कर्व ब्रेक हो जाती है। लाइक जैसे मैंने ये कर्व ड्रॉ की, उसके बाद मैंने ये कर्व ड्रॉ कर ली, अब इस इंटरवल में कर्व ब्रेक हो गई है, तो कौन से पॉइंट पे ब्रेक हुई है वो हमने चेक करना है। और मोर ओवर जहां पे फंक्शन डिफाइंड ना हो वहां पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जैसे उन्होंने दो फंक्शन दिए हैं, और अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दूं, लाइक मैंने किसको ऐड किया है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 +1। तो अब देखो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये तो पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल्स तो हमेशा ही हमारे पास कॉन्टिन्यूस होते हैं, आपकी एनसीईआरटी में रिजल्ट भी दिया हुआ है। और अगर आप इसको किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ना, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी। तो पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी नहीं हो सकती। सेकेंड ऑप्शन में माइनस होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर भी देते हो, जैसे 2x को आप मल्टीप्लाई कर देते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और +1 से, तो आनी तो फिर भी पॉलिनोमियल ही है ना, तब भी पॉलिनोमियल ही बनेगी, तो ये भी आपकी होगी कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आएगी आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस, क्योंकि देखो जब आप gx को, जैसे आपका gx है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 +1, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है लिखने में, एक मिनट। जैसे देखो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब ये देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है 2x, इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल्स टू 0, ये इन्फिनिटी बन जाएगा ना। तो जहां कहीं पे भी आपको डिसकंटिन्यूटी मिलनी है वो कौन से पॉइंट पे मिलनी है, आपको 0 पे। तो इन चारों ऑप्शंस में से किस पॉइंट, कौन सी जो आपके फंक्शंस है वो डिसकंटिन्यूअस होंगे, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, मॉड साइन एक्स। मैं आपको यहाँ पे जियो जेब्रा पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ मॉड साइन एक्स का। तो ये देखो बेटा, मैंने जियो जेब्रा पे साइन मॉड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब दिखेगा, टेबल वैल्यू, एक मिनट, जी ये देखो बेटा मैंने इसको पाई में कन्वर्ट कर दिया, अर्लियर यू वर कंफ्यूज्ड, क्योंकि वहां पे भी एक्स एक्सिस पे भी सिंपल रियल नंबर्स गिवन थे, जबकि हम अपने क्वेश्चंस करते हैं पाई में। तो देखिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था ना, पाई/2 पे तो आपको वैल्यू 1 मिलेगी, 3 पाई/2 पे भी वैल्यू 1 मिलेगी, 5 पाई/2 पे भी वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, और कौन कौन से आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं, आपके ग्राफ के कौन से टर्निंग पॉइंट्स हैं। जीरो पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, जीरो पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पाई पे नहीं टेंजेंट ड्रॉ होगी, उसके बाद 2 पाई पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, 3 पाई पे नहीं होगी। अब एक बार आपने विजुअलाइज कर लिया कौन सा ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, मॉड साइन एक्स, हमने ग्राफ ड्रॉ किया है मॉड साइन एक्स का, और एक बार आपने इसको विजुअलाइज कर लिया है, आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं पिंक कलर के, यहाँ सभी पॉइंट्स पे आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, सॉरी कॉन्टिन्यूटी तो है ही, क्योंकि कर्व कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही, क्या नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अब हम इसका अपना आंसर देख लेते हैं कि हमारा असाइनमेंट का आंसर क्या है। देखिए, फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट।
फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस क्यों है, आप देख सकते हो कि जो आपका ग्राफ है कहीं पे भी टूट नहीं रहा है, कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। कॉन्टिन्यूटी की तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉन्टिन्यूटी क्या है। और फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल्स टू एन पाई, ठीक है। तो हमारा एन पाई पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब एन पाई में क्या क्या कवर हो जाता है, एन पाई में सब कुछ कवर हो गया, जीरो कवर हो गया, पाई कवर हो गया, माइनस पाई कवर हो गया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपने लेने हैं सब कुछ इसमें आपका कवर हो गया है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सम। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस फंक्शन में 0 पुट करोगे, आप अपनी लिमिट पुट करोगे 0, तो आपके पास मिलेगा 1 माइनस कॉस 0 अपॉन 0। 1 कॉस 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो 0.0 फॉर्म बन गई। तो हम इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, वो तभी लगाना है जब आप एमसीक्यू कर रहे हो, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे, टाइम सेव होगा आपका इससे एमसीक्यूज में। तो 1 का डेरिवेटिव 0, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो अगेन अगर आप इसमें x को 0 पुट करते हो तो फिर आपके पास 0.0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो फिर दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लो, 4 cos 2x अपॉन 2, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, cos 0 अपॉन 2, आंसर इज 2। तो यहाँ पे जो आपकी k की वैल्यू आ रही है, द वैल्यू ऑफ k इज 2। लेट अस चेक द आंसर, वैल्यू ऑफ k इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आप एल हॉपिटल रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में 0.0 फॉर्म नहीं बन रही। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 पर दिया हुआ है लिमिट, राइट, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन अगेन बेसिक डेफिनेशन से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल हॉपिटल रूल नहीं लगेगा। x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव फंक्शन इक्वल्स टू f ऑफ 2, राइट। तो 2 पॉजिटिव पे जो आपका फंक्शन है वो क्या है, 2 पॉजिटिव पे फंक्शन क्या है, x प्लस 1। 2 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है, 2 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है, 2x माइनस 1। और एफ ऑफ 2 पे फंक्शन क्या है, ये देखिए k। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जब सिंपली x को पुट करना है 2 प्लस एच, ए की वैल्यू पुट करके देख लो, दोनों करने की जरूरत नहीं है, मतलब लेफ्ट और राइट नहीं जरूरत करने की, एक से ही आपको आंसर मिल जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 प्लस एच प्लस 1, एच को पुट करोगे आप 0, तो आंसर इज 3। तो k की वैल्यू आ गई 3। मतलब पूरा क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करोगे जब आपके पास k की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक लिमिट पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। लेट अस चेक द आंसर, आंसर इज 3, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन इज वेरी, तो नाइन्थ क्वेश्चन में आप इसके फैक्टर बना लीजिए। फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो हम x को 3 पुट कर देते हैं, 3 प्लस 3, आंसर इज 6। और एल हॉपिटल से भी कर सकते हो, क्योंकि 0.0 फॉर्म बन रही है, तो आप इसमें 3 पुट कर दीजिए, 9 माइनस 9, 3 माइनस 3, 0.0 फॉर्म है, तो डेरिवेटिव ले लीजिए 2x, राइट। तो x को हमने पुट कर दिया 3, तो मेरा आंसर आ गया 6। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर है 6। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। सब्जेक्टिव आएगा तो आप बिल्कुल ऐसे नहीं करोगे एल हॉपिटल से। टेंथ क्वेश्चन में, हाँ जी, टेंथ क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10, ये स्टेटमेंट गिवन है, एल हॉपिटल रूल नहीं लगेगा क्योंकि 0.0 फॉर्म नहीं है। तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दी हुई है, सॉरी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पाई, तीनों मैंने लगा दी है फॉर्मूला। तो पाई नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन आएगा आपका, के एक्स प्लस 1, और पाई पॉजिटिव पे फंक्शन क्या आएगा, कॉस एक्स। तो मैं इसको बेटा इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो मैंने एक्स को क्या पुट कर दिया, पाई प्लस एच, कॉस पाई प्लस एच कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, माइनस कॉस एच, और ये जो फंक्शन की वैल्यू पाई, ये आप पुट करके निकाल लोगी। तो कॉस, फिर आप एच को पुट कर दो 0, इट बिकम्स -1 इक्वल्स टू के पाई प्लस 1, तो के की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन पाई। सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 11 to 20 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।